अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैंने बात करनी थी अभी जो रिसेंट वॉर हुई है पाकिस्तान इंडिया की। बड़ी फ़नी वॉर हुई है। ये शुरुआत कहाँ से होती है? अप्रैल के एंड से होती है। इधर क्या हुआ कि पहलगाम रीजन में, जो कश्मीर का एक रीजन है, टूरिस्ट स्पॉट है, जिस तरह हमारे भी कश्मीर हो गया, सवात वाली साइड पे टूरिस्ट स्पॉट्स बहुत ज़्यादा है। इंडिया के बिहार में इलेक्शन होने लगे थे, जिसकी वजह से मोदी साहब ने क्या किया? मोदी ने कहा मैं यहाँ पे इलेक्शन नहीं जीत सकता। बिहार का कहते हैं कि वेरी इंटेलिजेंट पीपल, उनको समझ आ गई है कि भाई साहब कोई अब हुकूमत चेंज का टाइम आया है। वो कहते हैं इधर से हमने नहीं मोदी को जीतने देना। मोदी ने कहा यार फिर एक काम करते हैं, जंग की सिचुएशन करते हैं। हमारी जनता तो सोई है, जनता आवाम को कहते हैं उर्दू में, जनता सोई हुई, जनता खरीद लेगी सब कुछ। तो फिर उसने किया एक फेक फॉल्स इवेंट इन पहलगाम। 1 घंटे के लिए पहलगाम की सिक्योरिटी सोई हुई थी। उनको कहा थोड़ी देर के लिए सो जाओ, यहाँ पे सिचुएशन होने का। सिचुएशन क्या हुई कि उधर टूरिस्ट पे अटैक हुआ। अच्छा, टूरिस्ट ने पे अटैक भी इस तरह हुआ, ये नहीं कि सब मारे गए। सेलेक्टेड बंदे, इसको मारना इसको ना मारना, सेलेक्टेड बंदों को गोलियां लगी। शोर मच गया जी इंडिया में, जी वो जी अटैक हो गया जी। तो अब इंडियन मीडिया, आपको पता है कंट्रोल मीडिया, इसको गोदी मीडिया कहते हैं, उसने कहा जी ये हमारे देश ने किया, वो साथ वाले देश ने किया, वो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान इतना वेला है, मतलब कि वो इंडिया में आके कहते हैं हाँ जी क्या हो रहा हो हमारे इधर। इतना कुछ इंडिया में, और आज से हमने किया नहीं, ये भी कर देंगे चलो जी। कुछ इंडिया के अकलमंद लोगों ने कहा यार पहले इसकी तहकीक कर ली जाए, ये किस तरह होगा जी। चुप, देश उस वाले ने किया कि पाकिस्तान ने अटैक किया हम पे। और जी 10 दिन तक उन्होंने शोर मचाया कि अब हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। बहुत उन्होंने अन्नी बिछा दी। फिर ऐसा हुआ कि अब मीडिया का प्रेशर, आवाम का प्रेशर, इंडियन आर्मी को कहा गया कि अटैक करो पाकिस्तान। अब पाकिस्तान अपना दिफा करना था और दिफा करने की कोशिश की गई। तो इंडिया के जो 5 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें 3 उनके रफ़ाइल थे। अब रफ़ाइल के बारे में ये बोला जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड, जो फाइटर जेट है जिसको आज तक जंग में नहीं हराया गया, उसको हमारे चाइना का एक प्लेन है। अब ये रफ़ाइल जो है ये फ्रांस का है। फ्रांस वर्सेस चाइना इस वक्त हो रहा है जी। चाइना का एक प्लेन है JF-17 ने, पता नहीं JF-10C है कौन सा है, उसने आके इसको गिरा दिया। 3 वर्सेस 3 हुआ, इधर से इनका गिर गया। 3 ये गिरे, एक अमेरिकन था MiG था और एक और कोई प्लेन था ये, और एक इनका वो ड्रोन मिसाइल था, वो भी गिरा दिया। मतलब टोटल 6 चीज़ें जो थी इंडिया के ऑन स्पॉट गिरा दी। अब इंडिया को कहा यार तुम हार गए पहला राउंड। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ जी, कुछ भी नहीं हुआ जी। और क्या नाम है आपका, ये सब कुछ होने के बाद पाकिस्तान अवाम का तो उन्होंने शो नहीं चाहा, तो उधर से ना उन्होंने ना डेब्रीज छुपाने की कोशिश की। लेकिन अब गांव में जब वीडियो बनती है ना, गांव वाला आंखें बंद करके ना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देता है चीज़ को। यूट्यूब पे, फेसबुक पे क्या करते हैं, वो जो चीज़ देखता है वीडियो सब शेयर करो जी, शेयर करो जी। वो गाँव वालों की वीडियो आ गई मतलब कि जी ये रफ़ाइल गिरे हुए। इंडिया ने छुपाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन दुनिया को पता लग गया। अच्छा, अब एक और फनी चीज़ ये है कि जब आप किसी को चीज़ बेचते हो, आपके पास एक डाटा लॉग होता है। क्योंकि जब आपका प्लेन जब क्रैश होता है ना, तो नॉर्मली क्या होता है कि पायलट इजेक्ट हो जाता है। गेम्स में भी देखें, मूवीज़ में भी दिखाते हैं पायलट इजेक्ट, बटन दबाते हैं कुर्सी उतर जाती है और पायलट का जहाज़ गिर जाता है कहीं पे। अब पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से उनके 3 ये वाले फाइटर जेट्स गिरा दिए। अब इंडिया नहीं माना, नहीं नहीं हमारा नहीं करेंगे, यहाँ भी लगे हुए कोई फेक है, पता नहीं कोई पुरानी तस्वीर लगा रहे हैं। फ्रांस का बयान उधर से आया कि जी हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 3 हमारे जो है ना वो लिस्ट से कम हो गए, मतलब इजेक्ट हुए ऑन एयर। अच्छा चलो, अगर हमने नहीं कराया तो तुम्हारे ऑन एयर जब पायलट उतरा तो जहाज़ क्या कोई AI चला रही है कि वो खुद ही लैंड हो जाएगा? नहीं, तो गिरे ही है ना कहीं पे। अब ये कह रहे हैं जी गिरे हैं तो बस गिरे हैं, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। ये नहीं पता कि मिसाइल लगा आपको, पाकिस्तानी जहाज़ होगा। उसके बाद चाइना ने गाना भी लॉन्च किया जिसपे वो मजाक उड़ा रहे हैं, हाँ जी तुम्हारे जहाज़ फ्लॉप हो गए। इंडिया को चढ़ गई तब। इंडिया ने फिर क्या किया, उसके 1-2 दिन बाद भावलपुर पे मस्जिद में अटैक कर दिया। ये वैसे उसी दिन हुआ था, सॉरी मैं यहाँ पे एक बात अपनी मैं गलत बोल रहा हूँ, भावलपुर पे अटैक भी हुआ था। मिसाइल आया, मस्जिद पे गिरा। और अब इंडिया ये क्लेम करता है कि ये जो मिसाइल गिराया मस्जिद पे, अच्छा मस्जिद पे जब आ रहा था तो हमारा वो जो दिफा सिस्टम है उसमें, और उनको पता होता है कि मिसाइल आ रहा है, लोकेशन लॉक है, इधर गिर रहा है, ऐलान हो गया था इलाका क्लियर हो, लेकिन फिर भी बेचारा एक छोटा बच्चा और एक बुज़ुर्ग, बुज़ुर्ग तो शहीद हो गया, छोटा बच्चा बहुत, थोड़ी कैजुअलिटी ज़्यादा हुई, 25 बंदा मारा है, लेकिन बताया जा रहा है कि जी एक बच्चा फौत हुआ, शहीद हुआ। फिर बाद में लिस्ट भी निकली, इतने लोग शहीद हुए हैं। और फिर ये सारा जंग का सिलसिला शुरू हो गया। अब इंडिया तंग कर रहा है पाकिस्तान को। फिर उसके अगले दिन इंडिया ने क्या किया,
पाकिस्तान की अवाम ने कहा कि आप काउंटर बैक करें, तो उन्होंने कहा जी साइकोलॉजिकल अटैक है ये, वो डराया जा रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे। इंडिया ने भेज दिए अपने ड्रोन्स, ठीक है। अब ड्रोन्स क्या होता है, पाकिस्तान ने पहला ड्रोन आया ना उनका, वो वैसे आते हैं मॉनिटरिंग के लिए या खुद अटैक भी करने आते हैं। अगर आपने द 100 का सीज़न देखना, सीज़न नंबर 6 में ना वो एक ड्रोन अटैक दिखाया है, वो ड्रोन पीछे पड़ जाता है आपको, ट्रैक करता था आप कर क्या रहे हो। तो वो इसमें यही है कि वो अब ड्रोन आया है, तो पाकिस्तान ने पहले जब ड्रोन को गिराया ना, तो पता लगा कि वो लोकेशन उनके सिस्टम में आ गई, वो ये ड्रोन लाहौर के फलाने इलाके से गिराया गया। फिर उन्होंने वो जो दिफा सिस्टम था उसको बंद किया और छुपा दी उसकी लोकेशन। पता लगा ये ड्रोन्स जो है ना, ये लोकेशन ट्रैक करने हैं कि कहाँ कहाँ पे आपकी एयर बेसिस हैं, कि अगर हम अपने जहाज़ इंडिया वहाँ से भेजेगा ना, तो इधर आके एयर बेसिस पर डायरेक्ट अटैक करेगा। इसकी वजह से फिर पाकिस्तान ने क्या किया कि अपने ऑन ग्राउंड आर्मी को राइफल्स पकड़ाई, उन्होंने कहा जी जहाँ तुम्हें ड्रोन नजर आए तुम निशाने मारना, उसको गिरा देना। फिर उस दिन पाकिस्तान ने 25 ड्रोन गिराए। अब ये इवेंट है ये 7-8 अप्रैल के। पाकिस्तानी अवाम ने फिर कहा कि भाई आर्मी कुछ करो, तो DGICPR का बयान भी आया, उसने कहा इंडिया को बहुत चुल हो रही है, इंडिया को हम बता देंगे जब हमने अटैक किया ना, फिर हमें बताने की ज़रूरत नहीं, दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने अटैक किया। अच्छा, उस दौरान क्या किया, इंडिया ने फॉल्स अटैक कर दिया आर्मिस्टर पे, 6 मिसाइल अपने ही सिटी पे गिराए और कहा ये पाकिस्तान का। अब आर्मिस्टर की हिस्ट्री है, क्योंकि सिख बरदरी को पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक एंट्री अलाउ है, क्योंकि इनका यहाँ पे नानकाना साहिब और ये है गुरु नानक देव की साइड है, जहाँ पे ये लोग आके वो करते हैं, क्या नाम है इनके, वो अपने हैं यार, इनका एक वो है बुद्धा है, वो उसको ये लोग करते हैं। उन्होंने कहा इंडिया ने कि यार ये जो है ना सिख पाकिस्तानियों के साथ हैं इधर वहाँ, ये देखो जी पाकिस्तान तो अटैक कर, पाकिस्तान ने कहा हम इधर नहीं अटैक करेंगे, हम भी बड़े सियाने हैं। अच्छा, वो जब अटैक हुआ ना उनके उस पर, तो मिसाइल जो पकड़े गए थे, तो उस पर पता लगा था यार ये तो इंडियन है, पाकिस्तानी मिसाइल तो है नहीं। और इंटरनेशनल मीडिया को भी पता लग गया कि जब वो लोकेशन जहाँ से गिर रही है, तो वो इंडिया के अंदर से गिरी ये चीज़, पाकिस्तान की साइड से नहीं आई वो। उन्होंने गिराई कश्मीर की साइड से, लेकिन फिर भी उनका जी यार ये इधर से आई, इस साइड से नहीं आई, इस साइड पाकिस्तान समझ लो, साइड में इंडिया समझ लो। तो DGICPR ने भी कहा यार वेट एंड वॉच, हम जब करेंगे दुनिया खुद ही कह देगी जी पाकिस्तान ने अटैक किया। रातों को जो इंडिया की मीडिया कह रहा है जी कि कराची तबाह हो चुका है, और लाहौर में कोई सी पोर्ट निकला वो भी पता कर लिया, और पाकिस्तान पे ना इंडिया की आर्मी अंदर घुस गई है। देखो ये 1965 तो है नहीं कि अब ग्राउंड वॉर हो, अब टेक्नोलॉजी वाली वॉर होती है कि तुम्हारे पास मैं यहाँ से रिमोट से कंट्रोल करूँ, तुम्हारे मुल्क पे आगे गिरेगी चीज़। अभी 4-5 दिन से मैं जागा हुआ था, तो मेरी ये देखो आंखों पे वो बन गया, आई डिडंट स्लीप प्रॉपर्ली। अच्छा, अब इंडिया का गोदी मीडिया जो है ना, ख़तरनाक मीडिया, ये बोंगियाँ मारता रहता है और इंडियन नवाब को अपनी तरफ कैप्चर कर लेता है। अब रात के 12-1 बजे की रिपोर्ट है जी, इंडिया ने दाखिल हो गया पाकिस्तान के अंदर, LOC क्रॉस कर गए हैं, फलाना हो गया है, ये हो गया, कराची पकड़ लिया है, और उधर से सुना है BLA ने कोयटा वाली साइड में भी अटैक कर दिया है, ये मेजर गौरव साहब बोल रहे हैं। और सुना है अफगानिस्तान ने भी मदद कर दी है पाकिस्तान और इंडिया की, घुस गए हैं तालिबान भी उस साइड से। अच्छा, सारे आगे, चाइना भी आ गए उधर से, नीचे से वो मालदीव वाले भी आ गए इंडिया। बहुत सुबह जब इंडियन अवाम उठेगा यार पाकिस्तान उसी तरह ही चल रहा है, मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक देखा तो यार वो तो लोग उधर ही बैठे हैं इन्फ्लुएंस। फिर इंडिया ने क्या किया, मीडिया बंद कर दिया, ये सोशल मीडिया की पाकिस्तानी सारे अकाउंट ब्लॉक करवा दिए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के, कि इनको पता ना चले जी कि आंखें क्लोज हैं जी, नहीं नज़र आ रहा क्या चल रहा है। आई फील सैड फॉर द इंडियन अवाम, ये पता नहीं कैसे रहते हैं भाई। कंट्रोल मीडिया ही नॉर्थ कोरिया का यही सीन है, नॉर्थ कोरिया इसलिए बहुत पीछे है। फिर क्या हुआ, इंडिया ने कहा यार पाकिस्तान तो बहुत ही कुछ करने को तेज़ हुआ है। अगले दिन ना, अभी 9-10 की बात है, रात के 12 बजे के अराउंड, इंडिया हमेशा ऐसे रात को अटैक करता है, देखा पहला मिसाइल नूर खान बेस की तरफ फेंका उन्होंने। नूर खान बेस इस पाकिस्तान मोस्ट, ज़्यादा नहीं बोलूँगा वीडियो में, कुछ चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। जब वो मिसाइल आ रहा था, पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम लॉन्च एंड दे सेव दैट बेस। अगर वो गिर जाता शायद ये वीडियो जन्नत से बन रही होती। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है हम बच गए। इस तरह उन्होंने 11 लोकेशंस पे ये मिसाइल्स फेंके, जिसमें आई थिंक ओनली 1 लोकेशन वॉज हिट, दैट वॉज सक्कर की लोकेशन, नॉट शॉट सक्कर, कहीं और कहीं पे हुआ है, क्योंकि जिन्होंने 10 तो बचा लिए, आखिरी वाले उन्होंने कर दिया। अब आवाम आ गई रोडों पे, जब नूर खान वाली बेस पे भी साइड पे गिरा तो रोडों पे आ गई, और वो नारे लगा रहे, नारे तकबीर। तो पाकिस्तानी अब मतलब खड़े में, DGICPR पे भी प्रेशर आया कि यार अब कर देना चाहिए, बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर ना जिस तरह अभी पहले, जिस तरह राफेल वर्सेस JF-17 का हुआ, चाइना वर्सेस फ्रांस का अटैक हुआ
पाकिस्तान की फ़ौज जीती, उनके जेट गिराए, सब कुछ गिराया। अब पाकिस्तान के वो कहते हैं बर्ड्स हवा में आ गए, बर्ड्स जहाज़ों को कहते हैं, प्रॉपर 5-5 के ग्रुप्स ऊपर हवा में उड़े, कदमों की आवाज़ आई ठक ठक ठक, पाकिस्तान की ऑन ग्राउंड आर्मी रोड पे आ गई। चलो भाई टैंक आ गए जी, चलो जी आ जाओ भाई, जो सारा सामान करके निकालो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फजर का टाइम था, अज़ान हो रही थी, फजर के अज़ान के फ़ौरन बाद ना पहला अटैक, पहला मिसाइल दिल्ली पे, फिर 17 इंडिया की लोकेशंस पे टूम 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 फेंका। जब वो फेंका बीच में ड्रोन भी फेंके हुए। अब दिफा सिस्टम जो होता है ना, वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं कहाँ पर वो मिसाइल आया, एक आया हो गया रोक लिया, दूसरा आया फेंको उसको गिराओ, तीसरा ओ फेंको इसको गिराया। इसी तरह ना एक इंडिया के पास एक बहुत हैवी किस्म का S-400 है, वो ना इंडिया को बिल्कुल ऐसी आयरन डोम की तरह, उसका 50% लेवल की तरह प्रोटेक्ट करता है। अब वो मिसाइल तो आ रहा है, ठीक है, वो उसने उसका फेस उस तरफ गया हुआ है, इधर से पाकिस्तान का माशाल्लाह एक वो चाइना वाला जो जहाज़ है, वो उसने सोनिक मिसाइल, सोनिक बूम फेंका, क्या फेंका भाई, उससे वो S-400 पूरा उनका टूट गया, तबाह हो चुका है, तबाह होकर गिर चुका है, गिरा नहीं मतलब डिस्ट्रॉय हो गया कंप्लीट। इंडिया हिल गया भाई। अब जब ये गिरा तो आ जाओ भाई एंट्री मारे, फिर पाकिस्तान के जहाज़ अंदर, इंडिया के जहाज़ हिल गए पूरे भाई, तो पूरी टीम अंदर आ गई। मतलब 500 तो नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, मतलब इट वाज लाइक 30-40 जहाज़ पाकिस्तान के भी पहुँच गए, इंडिया के LOC क्रॉस करने के करीब हो गए, उधर इंडिया भी हो भाई, ये तो घुस गए हैं। अब पता नहीं कितने जहाज़ उड़ाए होंगे, क्योंकि अब वो कह रहे हैं बताना नहीं है, इंडिया की बहुत बेइज्जती होगी। काजी 2 ही गिरे हैं बस, 20-30 गिरे हों, लेकिन नहीं बताना, पूरी दुनिया को पता लग जाएगा इंडिया द वीकेस्ट आर्मी, नहीं बताना। बोलेंगे तो चैनल शट डाउन भाई, लोगों के ट्विटर अकाउंट बैन हो चुके हैं कि इंडिया को नहीं एक्सपोज करना। ये ऐसे ही है जैसे क्रिकेट में विराट कोहली जब आउट होता है ना, तो अंपायर से विराट कोहली डरता है, तो अक्सर डिसीजन रिवर्ट कर दिया था, नहीं 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 रिवर्ट करो। यहाँ पे भी यही हुआ है, और नहीं 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 चुप, गिरे नहीं नहीं आंखें बंद कर लो, और नहीं 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 पता नहीं कहाँ से गिरा, इस तरह होगा। अब जब जहाज़ गिर गए, सब कुछ हो गया, उधर से पाकिस्तान ने इनकी वो भी उड़ा दी, इधर से LOC को भी क्रॉस करके पाकिस्तान उनके कश्मीर में आके बैठ गए, और यहाँ से ये भी पता लगा कि उनका हमारा कि आप लोगों के कश्मीर में, इंडिया के कश्मीर में, आप नहीं तुम लोगों के कश्मीर में, इंडिया के कश्मीर में टेररिस्ट ग्रुप था, उसने इंडियन आर्मी को भी पकड़े मारने लग गए भाई। एक अजीब सा सीन हो गया। इंडियंस थॉट के शायद इंडियन आर्मी थॉट, मैं अवाम के ख़िलाफ़ हूँ, इंडिया की आर्मी के ख़िलाफ़, वो ये क्या सोच रहे थे उस टाइम भी कि अगर हम लोग कश्मीर की बगावत करवा दें कि कश्मीरी पाकिस्तान के खिलाफ हो जाए, लेकिन ये उल्टा हो गया। जब इंडियन कश्मीर इंडियन अवाम के खिलाफ, आर्मी के ख़िलाफ़ हो गया, इधर से पाकिस्तान आर्मी भी दाखिल होगी। ओ भाई पोर्चे उड़ गए उनकी, पता नहीं क्या क्या उड़ा दिया, और फिर वो पाकिस्तान की आर्मी इंडिया के कश्मीर के अंदर बैठ गई। ये जब हमारा कश्मीर है, चलो निकलो। उधर से मोदी ने कॉलें मारी हैं, CNN और सारों ने बताया जी ये मोदी पागल हुआ हुआ है, उसने कॉलें मारी भाई, इसको रोको, ये तो पागल हो गया, तो ब्रेक ही नहीं मार रहा। और फिर सीज फायर की डील हुई है। अभी फॉर टाइम बीइंग द वॉर हैज़ बीन ऑन पॉज, नॉट स्टॉप। आई प्रे इट शुड स्टॉप, क्योंकि इसके बाद अगला अटैक बहुत ख़तरनाक। मैं ये शोधी नहीं मारा, मैं मेजर गौरव नहीं बन रहा, दोनों साइड पे अटैक हुआ, लेकिन इस साइड को दुनिया को पता लग गया कि वेट एंड वॉच, व्हेन वी विल अटैक द वर्ल्ड विल नो। अब वर्ल्ड विल नो हो चुका है कि ये पाकिस्तान जब करने पे आता ना, फिर दुनिया को पता रहता है यार इधर कोई अटैक हुआ है, ये तो पाकिस्तान का अटैक हुआ है। तो ये कहानी जो थी 3 दिन से मैं वॉच कर रहा था, मैं स्टॉक से ज़रा आउट था, तो मैंने कहा यार ये देखें इधर क्या हो रहा है। मुझे 1-2 बंदों का मैसेज आया था, तो मैंने कहा भाई आजकल मैं फॉलो अप नहीं कर रहा। अब मंडे को आई होम मार्केट क्या रिस्पॉन्स देती, क्योंकि मंडे को शायद सीज़ फायर वायलेशन हो सके। अभी वैसे हुई हैं छोटी मोटी, लेकिन हैवी किस्म की नहीं, मिसाइल नहीं है, छोटे मोटे चलते रहे। तो ये कहानी थी, शायद मैं कुछ मिस कर गया, जहाज़ों की कहानी मिस कर गया, बीच में कुछ और 2-3 इवेंट्स हुए हैं, लेकिन नहीं याद है, तब सोया नहीं हूँ, दिमाग इज़ नॉट ऑन, क्या कहते हैं, ऑन द राइट पोजीशन राइट नाउ, भाई घूमा पड़ा, सो रहा कहीं पे। लेकिन ये इवेंट से मुझे लोगों ने, मैं सब ना अपनी फेसबुक पे बहुत पोस्ट कर रहा था ना, तो लोग कहते कि स्पैम हो गया हमारा फेसबुक। मैं कहा क्यों, कहते यार सिर्फ तेरी वीडियोज़ आ रही। मैं कहा सर तुम लोग सो जाते हो, जंग शुरू ही 3 बजे की बात होती थी, क्योंकि जब पाकिस्तान अटैक करते थे, उनका बैटिंग पाकिस्तानी तब आई थी। पहले तो चलो इंडिया की बैटिंग चल रही थी ना, इंडिया बहुत मार है, विराट कोहली और वो जो दूसरा रोहित शर्मा बड़े शॉटे मार है, हमारे बॉलर फारिग है।
रोके हैं हमारे बॉलर से काफ़ी, लेकिन फिर भी कर गया इंडिया अटैक। अपनी बैटिंग का इंतज़ार हो रहा था, लेकिन यार लिटरली जब पाकिस्तान ने अटैक शुरू किया, बनियान महसूस और वो कुरान की वो आयत है वो, और वो एक किसी ने वो वीडियो लगाई हुई थी गज़ब बदर की एंट्री की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और बिल्कुल वो पाकिस्तान उस वक्त जो आसमान पर वो लग रहा था कि भाई अब ना येलो कलर का, बिल्कुल डार्क ब्लू ग्रे, बीच में येलो, सूरज की किरण, कि अब पाकिस्तान कुछ करेगा और दुनिया देखने लगी है। हिल गई दुनिया भाई, वो भाई ये क्या कर रहे, रुक ही नहीं रहे पाकिस्तानी। माशाल्लाह, अल्लाह तरक्की दे हमारी पाक अफवाज को, अल्लाह दोनों मुल्कों को इंसान का बच्चा बनाए, लड़े मत। मैं शोधी नहीं मानना चाहता, मैं मगरूर नहीं होना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्यार मोहब्बत से रहें तो बेहतर है। देखो, जंग इज़ नॉट द आंसर, सबकी फैमिलीज़ हैं, कुछ भी हो सकता है। मिलकर रहें तो शायद हम दुनिया पे राज कर सकते हैं, जिस पहले करते थे। लेकिन फिर ये डिवाइड एंड रूल वाला सिचुएशन किसने शुरू की? बरतानिया ने शुरू की। उसे पता था ये दो इकट्ठे हो गए ना मुल्क, दुनिया हिला देंगे। लेकिन उसने क्या किया? उसने डिवाइड एंड रूल किया। उसने कहा कि इधर तो रिलीजन ही 100 किस्म के हैं, इनको अलग कर दो। मुसलमानों को उसने उकसाया और फिर पाकिस्तान अलग हुआ। पाकिस्तान एक चलो अच्छा है कि इस्लाम के नाम पे बना। अब इंडिया में भी बाकी रिलीजन्स थे, उधर अब नई कहानी शुरू होगी कि जी अब खाली हिंदू का हिंदुस्तान है जी, ये बाकी को हम देख लेंगे, लेकिन ये पहला जो रिलीजन है ना, ये हिंदुस्तान है। जिसकी वजह से अब इंडिया में बहुत मसले हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं खुल के ज़्यादा बोलूँ इस वीडियो में, लेकिन नज़र आ रहा है सबको, क्योंकि अब है सोशल मीडिया का दौर। पहले तो होता था अखबार में जो रिपोर्ट आएगी उससे पता लगा क्या क्या हुआ जी, वो बेचारा लिख रहा होता था कि ये भी रहता है जी अखबार बनने में, तो भाई एक सेकंड ही खबर आती है। पहली जंग वाहिद है कि 2 दिनों में ख़त्म होगी, कि जब पाकिस्तान अटैक है तो सीज़ फायर। वो गाज़ा की 2 साल 70 साल से चल रही है, 2 साल नहीं 70 साल से चल रही है, जब से वो 1949 में इसराइल आज़ाद हुआ था। इधर दूसरे दिन ही बंद। ओके भाई, होल्ड, सांस लेने दो, ये हुआ। मे अल्लाह प्रोटेक्ट बोथ कंट्रीज़, और बेहतर हो जाए मामला। सही है, फ़ायदा नहीं है, अब इंडिया पानी नहीं खोल रहा, मे बी 3rd राउंड ऑफ वॉर विल स्टार्ट। वॉर तो नहीं, बैटल विल स्टार्ट। और पाकिस्तान कह भी रहा है कि शुरू तुमने किया, ख़त्म हम करेंगे। ख़त्म वैसे भी हुई तो है, फिर से बस स्टार्ट हो जाए, मुझे यही डर है। अल्लाह सलामत रखे दोनों मुल्कों को, और इंसान का बच्चा बनाए, और मोदी को अक्ल दे, गोबर ना दे दिमाग में। खुश रहे, आबाद रहे।